जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। और साथियों, इस क्लास में जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। इसमें आपको प्रीवियस सेट के क्वेश्चन रहेंगे, मॉडल सेट के क्वेश्चन रहेंगे, और जो क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वे सभी क्वेश्चन आएंगे। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में 100% सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 जो है कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। तो भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किए गए थे 2 सितंबर 2023 को। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब 2 सितंबर 2023। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था। दोस्तों, ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे कोई भी क्वेश्चन का, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है एग्जाम का, इसलिए ओनली क्वेश्चन और आंसर पे ध्यान देते हैं। और हम चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तो रिवीजन जरूरी रहेगा, ठीक है। इसलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन क्वेश्चन के साथ हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था। तो आप याद रखिएगा, ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का जो है ये प्रथम युद्ध हुए थे, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी लोग। ओके, आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का ताप होता है। तो निम्नलिखित में से मानव शरीर का अगर ताप की बात की जाए तो ये हो जाएंगे आपके दोनों, ठीक है। ऑप्शन सी कीजिएगा, इनमें से दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मरणोपरांत भारत रत्न कब मिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन। बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मरणोपरांत भारत रत्न कब मिला था। तो इनको भारत रत्न कब मिले हुए थे, तो इनको मिले थे आपके 1990 में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी यहाँ पे सही जवाब, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका आता है कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा पर जो है कब उतरा था। तो चंद्रयान 3 का पहले तो पूछेगा लैंडर कौन था, तो विक्रम थे। और इनका लैंडर जो है ना चंद्रमा पर कब उतरा था, आपसे ये पूछा है 2 जनवरी 2023। ये उतरा था यहाँ पे, बिल्कुल नहीं उतरा था। 15 अगस्त 2023 को यहाँ भी नहीं उतरे थे। 17 सितंबर 2023 को यहाँ भी नहीं उतरे। यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन इनके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं कि ये उतरे थे कब। तो ये 23 अगस्त 2023 को उतरे थे। आप लोग याद रखिएगा, ये कब उतरे थे, 23 अगस्त कब, 2023 को, ठीक है। इतना याद रखिएगा आप लोग, 2023 को उतरा था, आप इतना अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी, बताइए। तो भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना जो है ये कब की गई थी। तो भारतीय वॉलीबॉल की संघ की स्थापना की गई थी 1951 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1951 में। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है आपका कि 2011 की जनगणना अनुसार अधिकतम लिंग अनुपात में तीसरा राज्य कौन सा है। तो 2011 जनगणना अनुसार अधिकतम लिंग अनुपात में तीसरा राज्य पूछा है, कौन सा हो जाएगा। तो तीसरा राज्य हो जाएंगे आपके आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी कीजिएगा आप, सही जवाब यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, बताइए। तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, विकिरण के द्वारा होता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना अनुसार अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या में तीसरा राज्य कौन सा है, बता दीजिए। तो 2011 जनगणना अनुसार अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या में तीसरा राज्य पूछा है, कौन सा है। तो ये तीसरा राज्य हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। अनुसूचित जाति में पूछा है तो ये पश्चिम बंगाल है। आगे क्वेश्चन है कि सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है, बता दीजिए। तो सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। तो ये होते हैं आपके बैगनी का।
ऑप्शन ए जो है सही जवाब है बैगनी का हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से मुद्राक्षस के लेखक कौन है, बताइए। तो निम्नलिखित में से मुद्राक्षस के यहाँ पे लेखक कौन हो जाएंगे, तो मुद्राक्षस के लेखक है आपके विशाखदंत, ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब विशाखदंत। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से नुसरत फतेह अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो निम्नलिखित में से नुसरत फतेह अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आप अच्छे से जो है याद रखिएगा, ये संबंधित हो जाएंगे हारमोनियम से, ऑप्शन ए जो है सही जवाब है हारमोनियम से हो जाएंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो फाइनल हुआ था क्रिकेट, ये कहाँ पर खेला गया था। दोस्तों हर एक क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आप जब पेपर देने जाइएगा तो आपको यहाँ से बहुत सारा प्रश्न सीधे सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग पीडीएफ के लिए हमें बताइएगा, ठीक है। पीडीएफ अगर आप लोग को रिविजन के लिए चाहिए तो जरूर बताइएगा, ताकि पीडीएफ के लिए आप लोग को हम दे पाएँ, ठीक है। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो फाइनल ये था, ये कहाँ पर खेला गया था, तो ये खेले गए थे आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका आता है कि घरों में पंखा बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं। तो घरों में पंखा बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं, तो ये लगे होते हैं किसमें, समानांतर श्रेणी या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये लगी होती है आपके समानांतर में, ठीक है। ऑप्शन ए लगाइएगा, ऑप्शन सी आप लोग मत लगा दीजिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से बगलिहार बांध किस राज्य में जो है स्थित है। बताइए कि निम्नलिखित में से बगलिहार बांध किस राज्य में स्थित हो जाएंगे, तो यह स्थित हो जाएंगे कहाँ पर, तो ये जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, सही जवाब जम्मू कश्मीर। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी। तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो आधारशिला था ये रखी गई थी आपके 31 मार्च 1911 को, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। बताइए, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आप याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके महालनोबिस पर, ठीक है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे महालनोबिस पर। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों आप लोग को पता है, या हम लोग को भी पता है कि हम लोग विश्वकर्मा पूजा कब मनाते हैं, 17 सितंबर को मनाते हैं ना। तो हमें भी याद है, जो अभी अब तुरंत आने वाला है, ठीक है। तो 17 सितंबर हम लोग का ये ट्रिक रहेगा, ठीक है। 17 सितंबर 2023 हमें याद रहेगा, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ये किए थे आपके जॉन डाल्टन, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, जॉन डाल्टन। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से पुस्तक 2 लाइफ्स के लेखक कौन थे। तो निम्नलिखित में से पुस्तक 2 लाइफ्स के लेखक जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो इसके लेखक है विक्रम सेठ, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब विक्रम सेठ है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। बताइए कि रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो इनकी स्थापना की गई थी 27 अप्रैल 1998 को, 27 अप्रैल 1998, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो ये धातु हो जाएंगे चांदी, ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है चांदी। आगे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से डम्फा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो निम्नलिखित में से डम्फा अभयारण्य किस राज्य में स्थित हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ये स्थित कहाँ पर है, ये स्थित है आपके मिजोरम में, ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि अंडे का बाहरी खोल प्रमुखता किसका बना होता है। तो अंडे का बाहरी खोल प्रमुखता जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से जुलेफा दर्श किस राज्य में स्थित है। बताइए कि निम्नलिखित में से जुलेफा दर्श किस राज्य में स्थित है, ये आपके सिक्किम राज्य में है, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से किसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है। बताइए कि निम्नलिखित में से किसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है सम्मिलित किया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा ये नीति के निर्देशक सिद्धांतों के दिए गए हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब।
अगला क्वेश्चन आपका आता है कि फार्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, बताइए। फार्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो याद रखिएगा, फार्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत लाल चींटी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका है कि भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनने की योजना है, बताइए। तो भारत का जो पहला अंतरिक्ष स्टेशन है ये कब तक यहाँ पे बनने की योजना है? तो ये बनने की योजना 2035 तक की है। ऑप्शन सही जवाब सी होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों आप इस क्लास को जल्दी से लाइक कर लीजिए। आप लोग को अभी लाइक नहीं किए हैं, आप लोग जल्दी से आप क्लास को लाइक कर लीजिए। और चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप दबा कर जुड़े रहिए, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन क्लास का आपके पास पहुंच सके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक क्या होगा? तो बल का एसआई मात्रक हो जाएगा आप सभी लोग का यहाँ पे क्या, तो न्यूटन। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, न्यूटन, याद रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन आता है कि मनुष्य लोहा निम्न में से किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य जो है ये लोहा सबसे अधिक आपके या सबसे पहले ये प्राप्त करता है पालक से, ठीक है, याद रखिएगा, ये पालक से लोहा प्राप्त करते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि किस देश ने 2024 में पहली बार विक्रम संवत को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है? चलिए बताइए आप सभी लोग, क्या होगा सही जवाब आपका? तो किस देश ने 2024 में पहली बार विक्रम संवत को आधिकारिक रूप से मान्यता दी हुई है? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, ये हो जाएंगे कौन, नेपाल। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे, नेपाल आप लोग याद रखेंगे। आगे आता है क्वेश्चन आप लोग का कि भारी हाइड्रोजन का रासायनिक नाम क्या होता है? बताइए कि भारी हाइड्रोजन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो भारी हाइड्रोजन का रासायनिक नाम हो जाएंगे ट्यूटेरियम। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, ट्यूटेरियम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक है शोभा डे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे, शोभा डे। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए आपको 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। तो बताइए सभी लोग कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होगा? तो इनका रासायनिक नाम हो जाएगा यहाँ पे फोलिक एसिड। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी कीजिएगा सही जवाब, फोलिक एसिड है। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष 2024 के विजेता कौन हैं? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष 2024 के विजेता कौन हो जाएंगे? तो इनके विजेता है आपके जैनिक सिनर। ऑप्शन बी सही जवाब है, जैनिक सिनर है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देशों में डैश स्थापित करना है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से रत्नागिरी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो निम्नलिखित में से रत्नागिरी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही जवाब, महाराष्ट्र में हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन पहुँच पाए आपके पास। और PDF के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि आप लोग को PDF जो यहाँ से है दिए जाए, ठीक है। तो आप लोग PDF के लिए हमें कमेंट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।